इस तरह से कोई भी सरकार हो, उसके मंत्री हो, उसके पार्टी से जुड़े लोग हों और इस तरह का काम करे तो वो तो यही सोचेगा ना कि कोई बात नहीं, किसी का यौन शोषण कर लो, हमारे साथ तो सरकार खड़ी होगी, कानून की धज्जियां उड़ाते फिर रहे ना आज यही लोग। ये संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी, यही संदेश जा रहा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म की हम बात करें तो महिलाओं को कई बार दुर्गा स्वरूप, सरस्वती स्वरूप, कई स्वरूप में मानते हैं, नवरात्रा में कन्या बिठा के पूजा करते हैं, लेकिन आज वही महिलाएं, कन्याएं, उनका ये दुर्दशा है। और जो कहते हैं कि मैं नवरात्रा का व्रत रखता हूँ 9 दिन, लेकिन वही कन्याएं आज जब बैठी हुई रोड पे और इतना बड़ा वो आरोप, यौन शोषण का आरोप, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या संदेश जाएगा इससे देश के लोगों में और विदेश के लोगों में? मैं देखता हूँ कि साल के अंदर 2 बार ये पूजा होती है। कन्याओं को बैठा के पैरी हाथ लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों नमस्कार। लगातार महिला पहलवानों के समर्थन में अलग अलग प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे पाजी भी यहाँ पे दिखे कि आए हुए हैं और ये हमारे जगदीश सिंह जी हैं, जिन्होंने बहुत सिखों की वीरता के इतिहास को बिल्कुल एक किताबों में समेट के लोगों के सामने पेश किया कि किस सिखों की वीरता का वर्णन तो वैसे किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उस किताब के थ्रू इन्होंने एक बताने की कोशिश करी कि सिखों की वीरता का इतिहास। और ये यहाँ पे महिलाओं के समर्थन में भी आए हैं जो पहलवान बैठे हुए हैं। पाजी कहाँ से आए थे आप बताइए जरा? मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी। गाजियाबाद से आए हैं। आपकी जो एक बुक लिखी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने 1700 के बाद जितने महान क्रांतिकारी या जिन्होंने देश, धर्म और समाज के लिए जो काम किए हैं उसको मैंने एक अपनी उस किताब के अंदर लिया है। तो मैं टाइटल बताइए क्या है? उस किताब का नाम है जी सिख इतिहास के चमकते सितारे। सिख इतिहास के चमकते सितारे। और इस देश के चमकते सितारे भी इसी रोड पे बैठे हुए जंतर मंतर पे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या पूरा सिख जो इतिहास सिख वीरों से भरा हुआ है, तो महिलाएं तो आज उनकी तरफ नज़र उठा के देख रही हैं, देश की जनता की तरफ, कि वो आएँ और इन महिलाओं के साथ खड़े हों। तो आप तो आए ही हैं, तो कैसे इनकी मदद करेंगे वो? मैं समझता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में फ़र्क नहीं है और पंजाब और हरियाणा की संस्कृति और जो सोच है एक ही है। और उसी हिसाब से ये महिलाएं जो हैं ये हमारे इतिहास की एक चमकते हुए सितारे बनेंगे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये बहुत बड़ी जागृति है जो चाहिए कि ये हर राज्य में ये इसका आवाज़ गूंजे और लोगों को समझ आए कि हमारे जिस समाज में रह रहे हैं उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि चमकते सितारे बने। चमकते सितारे तो ऑलरेडी ये है। इन सितारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप? देखो, स्त्री शोषण जो है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। देश में ही नहीं, पूरे संसार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा है कि स्त्री जो है वो हमारे घर की एक मान मर्यादा है। सो इस करके ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सरकार को अपील करूँगा कि इनका साथ देते हुए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े तमके ओलंपिक में, एशियन गेम में देश का नाम इतना रोशन किया है, आज वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं अपनी गुहार लगा के कि हमें न्याय दे जाए। पाजी एक चीज़, मेरा सवाल ये है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से हमारे हिंदू धर्म की हम बात करें तो महिलाओं को कई बार दुर्गा स्वरूप, सरस्वती स्वरूप, कई स्वरूप में मानते हैं, नवरात्रा में कन्या बिठा के पूजा करते हैं, लेकिन आज वही महिलाएं, कन्याएं, उनका ये दुर्दशा है। और जो कहते हैं कि मैं नवरात्रा का व्रत रखता हूँ 9 दिन, लेकिन वही कन्याएं आज जब बैठी हुई रोड पे और इतना बड़ा वो आरोप, यौन शोषण का आरोप, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या संदेश जाएगा इससे देश के लोगों में और विदेश के लोगों में? मैं देखता हूँ कि साल के अंदर 2 बार ये पूजा होती है। कन्याओं को बैठा के पैरी हाथ लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और हमारी परंपरा भी है, कोई गाड़ी लें, कोई घर लें, तो सबसे पहले कन्याएं का उसके रंग लगा के तो उसके पैर अंदर सबसे पहले लगवाते हैं। सो ऐसे देश में ये जो यौन शोषण है ये होना ही नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं इसको अलाउ करती, चाहे वो रामचंद्र जी के टाइम से हो या गुरुओं के टाइम से हो। हमारे गुरुओं ने भी स्त्री को बराबर रखा और उनको एक समान इज्जत दी। होना नहीं चाहिए, आपने कहा होना नहीं चाहिए। मैं कहूँ जो ये कृत्य करते हैं उनको कानूनन, मैं कानूनन कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई जाके किसी को सर पे गोली मार दे।
इस देश में कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन न्याय तो उनको फटाफट मिलना चाहिए। उसको सजा ऐसी मिलना चाहिए कि कोई इस कृत्य को करने से पहले 10 बार सोचे। अगर आप सजा ही नहीं देंगे तो लोगों का तो मनोबल और ऊंचा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मनोबल ऊंचा होगा, तभी ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे, छोटे ओहदों पे बैठ के ये इतनी गंदी जो घिनौनी हरकत करते हैं, शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। उनके घर में भी अपना स्त्रियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, कम से कम उनका ख्याल तो करिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस तरह से कोई भी सरकार हो, उसके मंत्री हो, उसके पार्टी से जुड़े लोग हों और इस तरह का काम करे, तो वो तो यही सोचेगा ना कि कोई बात नहीं, किसी का यौन शोषण कर लो, हमारे साथ तो सरकार खड़ी होगी, कानून की धज्जियां उड़ाते फिर रहे ना आज यही लोग। ये संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी, यही संदेश जा रहा है, इसी को रोकना है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने ये एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये इनको आगे आके प्रधानमंत्री जी को इसमें कदम उठाना चाहिए, उनको इन बेटियों का साथ देना चाहिए। जो आवाज़ लेके जो यहाँ बैठी हुई है जंतर मंतर पे, उनको आके जो ये अन्याय किया जिस मंत्री ने या जिस फेडरेशन के प्रधान ने, उसको जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। ये उदाहरण एक देश में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए ये महिलाएं बैठी हुई हैं। आप भी सोचिएगा और पूरी देश इस बात को सोच रही है। नमस्कार।